अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये का इजाफा किया गया। वजह क्या है कि आलमी मंडियों में जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसीलिए हुकूमत ने भी जो है 55 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। मगर इससे जो है गरीब आदमी के ऊपर जो इम्पेक्ट पड़ा है वो आप तमाम लोग जानते हैं। मगर सीएम पंजाब और पीएम पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि गाड़ियां सरकारी दफातर में 50% काम करेंगी, यानी कि फील्ड के दौरान 50% गाड़ियां जो हैं वो निकला करेंगी और फील्ड के दौरान जो है वो गाड़ियां काम करेंगी। मगर उसके बाद गाड़ियां प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगी। मगर आए चलते हैं और आज रियलिटी चेक करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MM आलम रोड पर और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ईद की शॉपिंग किस तरीके से सरकारी गाड़ियों पर की जा रही है। आज भी शाही अफसरान अपनी फैमिलियों के साथ और ख़ुद जो है वो किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, मगर जिन गाड़ियों में कर रहे हैं वो सरकारी गाड़ियाँ हैं और उनको प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो आवाम के टैक्स का पैसा है और उस पैसों का जो है फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है जो कि गरीब आदमी के साथ सरासर ज़्यादती और जुल्म के मुतरादिफ है। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह शाही अफसरान जो हैं वो आज भी सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, SAG 258। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? सेहत अच्छी है आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है प्यारे भाई का? उस्मान। उस्मान जी जी। किधर आए हो उस्मान जी? ये ना भाई गए हैं J-DART पे। किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है जी? सरकारी गाड़ी है ना? सरकारी गाड़ी है। हाँ जी सरकारी हाँ? गाड़ी, सरकारी गाड़ी है। सरकारी गाड़ी है। जी जी। किस डिपार्टमेंट की है? डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। हाँ? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की है। जी। शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने नहीं आया, इधर भाई दुकान पे गए हैं। कहाँ? शॉपिंग ज़ाहिर बात है ना, इधर शॉपिंग करने आए हैं। हाँ? तो किस ऑफिसर को मिली हुई है? क्या नाम है भाईजान का? क्या नाम है जी? इनको पता है, मुझे नहीं पता। आप क्या लगते हैं उनके? आप बेटे हैं उनके? चलें जी, बेटे हैं। बेटे भी बैठे हुए हैं पीछे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाड़ी है SAJ 258 गाड़ी का जो है वो नंबर है। ये शीशा नीचे कीजिएगा मेरे भाई, आप बाहर ही आ जाए, 1 मिनट बात कर लेते हैं। जी ठीक है, आपने क्या कहना है उनको? जी, क्या नाम बताया आपने? किसका? वो क्या नाम बता रहे थे भाईजान? डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जावेद अख्तर बंडियाल। अच्छा, डॉक्टर जावेद अख्तर बंडियाल। हाँ जी, डॉक्टर जावेद अख्तर बंडियाल। अच्छा डॉक्टर साहब, किस ओहदे पे फाइज हैं? क्या डेजिग्नेशन है जी? डायरेक्टर एग्रीकल्चर। डायरेक्टर एग्रीकल्चर लाहौर। अच्छा, डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर साहब हैं जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और ये उनकी गाड़ी है। भाईजान, ड्यूटी टाइमिंग तो ख़त्म नहीं हो गई? जी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म ही, प्राइवेट इस्तेमाल के लिए? ओ मुझे नहीं पता सर इसका। आप प्राइवेट हैं? हाँ मैं प्राइवेट। प्राइवेट बंदा सरकारी गाड़ी में बैठा हुआ है। मैं तो ड्राइवर हूँ। आप इससे बताएं जरा, ये प्राइवेट है? ये सरकारी यार। नीचे करो जरा, नीचे करो, नीचे बेटा, नीचे करना जरा, नीचे करना, यार नीचे करना बेटा, नीचे करना। अच्छा भाई ठीक है, जाए आप। क्या वो कह रहा है कि आप सरकारी हैं। आप सरकारी ड्राइवर, सरकारी भर्ती में ड्राइवर। सरकारी है तो ये ड्यूटी टाइमिंग है? यार अंकल आप सरकारी नहीं है। ओ यार छोड़ दे, ठीक है भाई जाए आप। क्या मसला है आपको? भाईजान सवाल है ना, आवाम को तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। जी पेट्रोल तो आवाम को मिल नहीं रहा ना। तो इसका मुझे क्या पता, मैं तो ड्राइवर। आए ज़रा इनको देख लेते हैं। और ये एक और गाड़ी है LHC। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान कैसे हैं? भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है भाईजान? भाई बात तो सुन लें भाईजान, भाई बात तो सुन लें। और भाईजान बात तो सुन लें, निकल रहे हैं। LHC 27 गाड़ी का नंबर है और निकल गए हैं। सरकारी गाड़ी है और शॉपिंग करने के लिए आए थे। MM आलम रोड पे मौजूद हूँ
और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे जनाब, और वो निकल गए हैं। आगे आगे जाके पार्किंग कर रहे हैं, आगे आगे चलें उनको वहाँ से देख लेते हैं। लेकिन ये गाड़ी जो हमने आपको दिखाई, ये डायरेक्टर साहब हैं जी, और उनकी गाड़ी है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और ये गाड़ी जो है ये सरकारी गाड़ी है। ड्यूटी टाइमिंग तो ख़त्म नहीं होगी वैसे? ओ सर मुझे कोई नहीं पता है इसका ज़्यादा, अब क्या अब निकालना है अपने हमले आपने से। नाम भी नहीं बताया अपना मुझे? जी आपने नाम भी नहीं बताया? मेरा नाम जान के आपने क्या किया? आप भाई हैं ना? यार मेरी बात सुनो। मुसलमान भाई नहीं है? अच्छा आपने जो पूछना पूछ लिया, अब क्या आपने निकालना है हमसे? आप नाम बता दें। देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। जी। आप तो हाइपर हो रहे वो मैं तो नहीं हो रहा, आप आ रहे हैं बाहर, किसी और अच्छा। तरफ चलेंगे आप। हो। सिर्फ सवाल समझने की कोशिश करें ना। जी जी आम आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो कहते हैं कि गाड़ियाँ सरकारी तौर पर जो है सिर्फ 50% काम करेंगी, और वो भी जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होंगी, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगी। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल हो। ये प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता है, समझे हैं कि नहीं आप? हाँ जी। पीछे डायरेक्टर साहब के बेटे पीछे बैठे हुए हैं, दोनों ही बेटे हैं। बेटा नीचे कीजिएगा, बेटा ये नीचे कीजिएगा, नीचे कीजिएगा बेटा, इसको नीचे खोल देना यार, कोई मसला नहीं है भाई आप हमारे यार, क्या हो गया? कर दें, नीचे कर दें, कोई मसला ही नहीं है, नीचे कर दो बेटा यार, लॉक खोल दो मेरे भाई। सर क्या यार आप पता लगा जाए, आप क्या करना मैं है? कह रहा हूँ अब लॉक तो खोल दो, क्यों डर जी क्यों रहे हो? नहीं, मैं का तो डरना तो अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा है। मुझे पता लग गया। अय्याशियाँ जो है वो शाही अफसरान के बच्चे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो ऐसे ही है सकता ना? है, ऐसे ही हो सकता है। अब ये भी शाही अफसरान के बच्चे हैं ना? जाहिर है, भी हो सकता है। हाँ? तो ये इनको भी याशी करवा रहे हैं आप, शॉपिंग करवा रहे हैं। मैंने क्यों शॉपिंग करा? लेकिन आपकी तनख्वाह कितनी है? हाँ? कितनी तो तनख्वाह? मैं सर है ही नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट का है ही नहीं। आप क्या नहीं मैं यार ये प्राइवेट है कि सरकारी है? सर यार डिपार्टमेंट के नहीं है यार। अच्छा ये प्राइवेट बंदा है? प्राइवेट हो? हाँ? प्राइवेट हो? हाँ मुझे ड्राइवर रखा हुआ है। ड्राइवर रखा हाँ। है? कितनी तनख्वाह है? नहीं तो तनख्वाह भी आपने पूछनी है? पैसे मैं पूछ रहा हूँ। यार जान दो यार, तुम तो सारियां गल्लां। ओ यार मेरा हाथ नीचे दो, ओ यार मेरा हाथ दो, अल्लाह के ओ बंदे। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं दे रहा यार मेरा हाथ दे दिया, अल्लाह के बंदे बात तो सुन लो। सरकारी गाड़ी जो है प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल, वो देखें वो देखें वो देखें वो देखें वो देखें, हुटिंग कर रहे हैं कि ये डायरेक्टर साहब हैं जी एग्रीकल्चर के, और ये उनकी गाड़ी है, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और MM आलम रोड पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एक तरफ गरीब आदमी जो है उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें जो हैं बताया जा रहा है कि जी आसमानों से बातें कर रही हैं, आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मगर शाही अफसरान जो हैं, उनके शाही बच्चे जो हैं वो शॉपिंगें कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट के यूज़ के लिए हैं, वो गाड़ियाँ जिसमें जो पैसा है, जिसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, वो आवाम के टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। लम्हा फिक्री है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इतना बड़ा हुक्म दिया, 50% गाड़ियाँ जो हैं वो वर्किंग करेंगी, और वो भी सिर्फ डिपार्टमेंट के। अभी तो रात हो गई है, मगर शाही अफसरान के बच्चे जो हैं वो जाके जो है वो शॉपिंगें कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये लम्हा फिक्री है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से जो है कि आप नोटिस लें इस चीज़ का कि शाही अफसरान जो हैं उनके बच्चे आज भी शॉपिंगें कर रहे हैं, आज भी गाड़ियाँ सरकारी प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मज़ीद और गाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है प्यारे भाई का? अच्छा फरहान भाई, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल परेशानी का सामना है। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल महंगा हो गया है, आम आवाम परेशान है, लोग परेशान हैं, और सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, बच्चों को शॉपिंग करवाई जा रही है, और उसमें जो पेट्रोल है वो आपके टैक्स का जो आपने पैसे दिए हैं वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या गलत नहीं है? बिल्कुल अभी जैसे बयान आया है मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का कि बाद में मतलब हम कोशिश करेंगे जो भी पेट्रोल का जो आवाम पे बोझ आता है वो कम किया जाए, वो हम उठाएं। तो मुश्किल वक्त है, मतलब कि जैसे जंग का सिस्टम चला हुआ है, तो ये भी एक तरह का मतलब एक किस्म का उन्होंने ये मतलब गरीब आवाम किधर जाए, अब इतनी कीमत बढ़ गई है, पहले ही वो बड़ी मुश्किल से अपना एक्सपेंस उठाते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि मतलब पेट्रोल की कीमत में कुछ मतलब अभी मतलब काफ़ी जो सारे दुनिया के ममालिक हैं उनका मतलब एक लिस्ट आई है जिसमें
उन्होंने बताया इस मुल्क ने इतने फ़ीसद बढ़ाया पेट्रोल, किसी ने 2% बढ़ाया, किसी ने 1% बढ़ाया, किसी ने 0.2%, मतलब कम बढ़ाया। तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने 20% पेट्रोल बढ़ा दिया है, सिर्फ हमारा मुल्क है जिसने इतना जो बढ़ाया। सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि शॉपिंग कर रही हैं मॉल्स के आगे और ब्रांड के आगे खड़ी हुई हैं, तो ये गलत चीज़ नहीं है? हाँ, ये हर बंदे पर डिपेंड करता है ना, वो किस तरीके से किस चीज़ को लेकर चलता है। कोई मतलब किसी को अच्छा लगता है, मतलब सरकारी प्रोटोकॉल हो, आवाम मुझे देखे, ये वो, कोई अच्छा ईमानदार बंदा होता है वो नहीं चाहता इस तरह में सरकार की गाड़ी है वो। लेकिन गलत है, गलत बात है। गलत है जी। यहाँ पर एक और भाई हैं और ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस पेट्रोल बड़ा महंगा हो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। मैं इन ड्राइव पे चलाता हूँ गाड़ी, हाँ। ठीक है। यकीन करें रातों रात तो हम पे तो अजाब ही पड़ा है डेली का। यकीन करें 800 900 हज़ार रुपये का नुकसान है खाली ये जो 57 रुपये इन्होंने बढ़ाया। 55 रुपये तो ये कह रहे हैं ना, उधर जाके पेट्रोल पंप पे रेट देखें 2 रुपये अलहदा से बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में क्या? इन्हें आखिरत का डर नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। इन्हें आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। हम लोग तो बेचारे मिडिल तबके के लोग क्या कह सकते हैं, हम तो बीच में पिसते हैं ना, ठीक है। इनकी आखिरत बर्बाद होगी, ठीक है। इन्हें आखिरत में जो जवाब देना पड़ेगा वो वही। दुनिया के अदालत में हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, आखिरत की अदालत में मिलेगा। सीरियस हम पाकिस्तान कहते हैं कि गाड़ियाँ 50% काम करेंगी और वो भी दफ्तर के औकात में। देखिए अगर वो कहते हैं तो ये मुकम्मल होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा ना। गाड़ियाँ भी हमें यहाँ पर देखी हैं, वो रोड सबसे मेन रोड है और यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ गवर्नमेंट की खड़ी हैं। ब्रांड इधर है। अब वो किसका तेल यूज़ कर रहे हैं? गवर्नमेंट का, जो हम अवाम का है ना, वही हमारा ही, आपके टैक्स का हमारा ही है। अभी ये कह रहे हैं अगले हफ्ते से फिर प्रिडिक्शन है फिर बढ़ाने की, हम तो फिर बैठ ही आते हैं। सरकारी गाड़ियाँ हैं वो प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, तो सारा बर्डन तो गरीब आदमी पे ही आ रहा है, हम पे ही आ रहा है। जो टैक्स हम दे रहे हैं ना वो शायद इसी चीज़ का दे रहे हैं कि वो अयाशी करे। बिल्कुल ऐसी है, यही हकीकत है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कोई मुतालबा? तो ये है कि गुजारिश है, यकीन करें कि किसी किस्म की कोई भी चीज़ है ना आपके पास, वो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है ना उसी चीज़ के लिए, उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। उसका इस्तेमाल उधर तक ही हो, पर्सनल यूज़ कुछ भी ना हो। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट गाड़ी दी थी या आपको कोई दे रही है गाड़ी, तो आप उस पर शुक्रगुजार हो। देखें अब माशाल्लाह से साथ ही साथ, ठीक है। तो ये डाला भी जा रहा है जी। पीछे एक और गाड़ी है, हम नहीं कुछ कह सकते। देखे ये आए ज़रा आए जी, ये दिखाएं जी CH223 और पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है। अब जो भाई हैं इनसे ही बात कर लेते हैं। सरकारी गाड़ी है और आगे की डाला है, टेट्रा 7 नंबर है उसका। आए ज़रा ये भाई से ही बात करते हैं। हमारे भाई हैं, वो एक डाला चला गया और एक गाड़ी ये है। इधर आए जी, अगर मेरा कैमरामैन नज़दीक आए तो इनसे बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है भाईजान? सर जी क्या हाल है, खैरियत से? ये मिरर नीचे कीजिएगा भाईजान। सर जी जनाब नीचे कर दें, वो गाड़ी निकल गई आगे, वो देखिए निकल गई है। ये देखें ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। सरकारी गाड़ी प्राइवेट तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आवाम के लिए, आवाम कहाँ जाए मुझे बता दें, आवाम कहाँ पर जाए? सरकारी गाड़ियाँ रात के वक्त इस्तेमाल हो रही हैं शॉपिंग मॉल्स के आगे, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वहाँ पर शॉपिंग की जा रही है, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो है वो जलालत है। यहाँ पर ये और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। भाईजान बात सुनिएगा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, जाहिर है जी। तो ये जो सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो इस पे गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्शन और देखना चाहिए कि किस तरह इनको अकाउंटेबिलिटी में लाया जाए। जाहिर है क्योंकि पैसा तो आवाम का है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। इस हवाले से ये गलत नहीं है, आम आदमी के साथ जुल्म नहीं है? जुल्म है सर, इससे बड़ा जुल्म किया है कि इनकी शाह खर्चियाँ नहीं ख़त्म हो रही और आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। हाँ जी, अभी आपके ऊपर कोई ना कोई बैन लगा देंगे या एप्लीकेशन FIA के थ्रू दे देंगे। अब ये जो पीका एक्ट आया है पीछे, तो वो बात देखिए ना, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि 50% गाड़ियाँ वर्किंग करेंगी और वो भी ऑफिस के टाइम पे। अब रात के वक्त, अब ऑफिस का टाइम तो नहीं है। नहीं ये तो आपको पता है ये MM आलम रोड है, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, शॉपिंग की जा रही है ना, ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं ना। हाँ जी ऐसे ही है। इसका टाइम तो है नहीं है। अभी आपके सामने गई है। हमारे सामने एक डाला है, पीछे एक गाड़ी है,
ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। एक आगे गाड़ी थी जनाब, एक डाला था और उसके पीछे गाड़ी थी, वो आपने देखा और जैसे ही उन्होंने हमें देखा है उन्होंने यहाँ से राह फरार इख्तियार की है और यहाँ से निकल गए हैं। और ये लम्हा फिक्री है, लेकिन वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस लें, एक्शन लें। एक गरीब आदमी जो कि सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करता है, रात के टाइम जो है वो 700 से 800 या 1000 रुपये कमाता है, उसमें से जो फ्यूल डलवाता है उसमें से भी वो टैक्स पे करता है। मगर जो यानी कि ये शाही अफसरान हैं वो अपने बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, प्राइवेट तौर पर गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि नाजायज़ है और जो कि जुल्म है, गरीब आदमी के ऊपर जुल्म है। तो ये जो है नाइंसाफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने हुक्म जारी किया है, अगर सीएम पंजाब ने और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक हुक्म जारी किया कि 50% गाड़ियाँ जो हैं वो सरकारी इस्तेमाल होंगी और सिर्फ ऑफिस के वक्त इस्तेमाल होंगी, मगर यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकारी अफसरान ने जो है उनके जो हुक्म है उसको हवा में उड़ा दिया है। ये लम्हा फ़िक्री है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद और गाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ। एक और सरकारी गाड़ी है X683756 और इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है और आ जाएँ। ये डाला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? जी जी बिल्कुल अच्छी। भजन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? गाड़ी ख़राब हो गई है? जी सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी है? बिल्कुल अच्छी। सरकारी गाड़ी है इस डिपार्टमेंट की? वो मेरी नहीं उनकी है, मेरी। आपकी है? जी सर। कैसे हैं? सेहत अच्छी अल्लाह का है? शुक्र है सर। क्या नाम है प्यारे भाई? जी सर, हुक्म अकमल। सेहत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। भाई हैं आप? हाँ जी सर, हुक्म। मुसलमान तो मुसलमान वैसे हाँ ही। बिल्कुल सर। तो किस डिपार्टमेंट की गाड़ी? हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इधर क्या कर रही है? सर हम इधर से गुजर रहे थे, इनकी गाड़ी ख़राब। शॉपिंग करने के लिए? नहीं शॉपिंग नहीं, शॉपिंग हमारी ज़रूरत ही नहीं हमें, हम लोग इससे पहले शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ जी। साहब को लेके आए? मेरा साहब किसके साथ? ये हेल्थ किसके ज़ेरे इस्तेमाल है? हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब के। डायरेक्टर साहब का नाम बताओ। सर नाम मुझे भी नहीं पता। कितनी देर हो गई है? सरकारी मुलाजिम है कि प्राइवेट? सर आपको क्या लगता है? सर मैं भी आपको बता रहा हूँ, मुलाजिम है हूँ। सरकारी हैं? हाँ जी। तो आपके जो डायरेक्टर साहब हैं जो आप बता रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनका नाम क्या है? शाहिद साहब। शाही साहब के ज़ेरे इस्तेमाल? हाँ जी सर। शाही साहब तो ज़ाहिर बात है साहब हैं। नहीं सर, उन्हें ऑफिस छोड़ा है तो मैं उनसे गुजर रहा था वापस गाड़ी ऑफिस खड़ी करने के लिए। इसका टाइम तो खत्म हो गया। ऊपर सर आपको पता है कि दफ्तर के मामला चलते रहते हैं। इधर तो ज़ाहिर बात है MM आलम रोड है, यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है सारे ब्रांड है। मैं इन्हें देख के रुका हूँ, इन्हें देख के, मेरा पर्सनल मैटर कोई नहीं है। इनकी गाड़ी ख़राब है सड़क के सेंटर में, ठीक है। तो मैंने इन्हें देखा कि पानी ख़त्म हो गया है, मैंने पानी लेके नहीं दिया है, ठीक है। ऑफिस का टाइमिंग क्या है? वैसे 3 बजे तक है, 3 साढ़े। अभी टाइम 7 बज के 7 साढ़े 7। 8:30 हो। कोई बात। यानी कि ऑफिस की टाइमिंग है 3 बजे तक की। हाँ जी। और ये जो 6-7 घंटे जो फ्यूल ज़ाया हो रहा है ये आवाम का फ्यूल नहीं ज़ाया हो रहा है ही है ना? सर। एक्चुअली जो काम चल रहा होता है ना, कोई 2 घंटे काम क्या चल मतलब बस को फाइल वर्क कर रहे होते हैं ऑफिसर या कुछ मतलब। आपके वो सर मेरे पास तो नहीं फाइल, ऑफिस के फाइल। डायरेक्टर साहब तो साथ हैं। वो डायरेक्टर साहब से पूछिए ना सर, डायरेक्टर साहब से पूछिए। अच्छा मुझे ये बताइए ऑफिस किस तरफ है? कूपर रोड पे, कूपर रोड। ऊपर रोड पे? हाँ जी सर। तो ये तो MM आलम रोड है सर वो कुछ रोड उधर है, आप इधर हैं। उनके गाड़ी जीवा ड्रॉप की है, अच्छा ठीक है। ठीक है। उधर से एक काम था, हम इधर से निकल के वापस इधर कूपर रोड ही जा रहे इधर हैं। क्या काम? इधर क्या काम? सर आपका अफ्तारी है, आपकी रोज़ा है, रोज़ा तो खुल चुका है। तो आपने खिलाया तो नहीं मुझे, अफ्तारी तो नहीं खुल खिलाई। चुका हुआ है ना? सर, पानी पिलाऊं पता है क्या है? पानी पिलाऊं आपको? सर आप पिलाएं हैं तो पिलाएं। पानी है तो पिलाएं जी पानी। हाँ जी लाएं। बात ये है कि आपने इफ्तारी तो नहीं कराई, हमने भी इफ्तारी करनी है, पेट लगे। इफ्तारी का टाइम तो मेरा ख्याल है 7:30, 6:30, 7। अगर किसी भी बंदे को घर 6:30, 7 छोड़ते हैं तो आपने भी तो करनी है ना। लेकिन सवाल मेरी बात सुनिए सर, अगर आपने इफ्तारी करनी है मेरे भी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑफिस भी जाना है। ऑफिस की टाइमिंग तो आपने 3 बजे तक की बता दी। सर ऑफिस की टाइमिंग वो जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं? हाँ जी। कि गाड़ियाँ 50% इस्तेमाल होंगी। मिस यूज पेट्रोल मिस यूज है ना? सर मिस यूज। देखिए कॉपर रोड ऑफिस है, MM आलम पे ये गाड़ी क्या कर रही है?
सवालिया निशान है ना। सर सवालिया मैंने आपको बताया, उन्हें ऑफिस जीआर से छोड़ा है। हाँ जी, हमारे भाई हैं, हाँ जी। आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। हाँ जी। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। बात करने का मकसद ये है कि कॉपर रोड की गाड़ी है, दफ्तर आपका कॉपर रोड है, एम ए मालूम रोड, यहाँ तो सारे शॉपिंग करने आते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ। हाँ सर आए होंगे लेकिन मैं नहीं है, आते होंगे लेकिन हम मेरी कैपेसिटी नहीं है इधर आ देंगे ना, मेरे ऑफिसर की है, ये मैं आपको बता दूँ। फिर इधर ये गाड़ी क्या कर रही है? उधर ना सर सड़क इसकी टाइमिंग 3 बजे तक खत्म। सर सड़क है ना, अभी प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल होती है ना। बताएं कैसे प्राइवेट, अगर आप अभी- एक बंदा 1 मिनट 2 मिनट पहले मैं गुजर जाता, फिर ये गाड़ी ये बंदा ये सड़क गाड़ी पे खड़ा है इसमें खड़ी करके आना चाहिए। तो सर उधर ही जा रहा हूँ ना, इधर ऑफिस ऊपर रोड पे कॉपर रोड पे। कॉपर रोड कितनी दूर है यहाँ से बता दो। 5-10 किलोमीटर, हाँ जी 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर का जो फ्यूल ज़ाया हो रहा है ये आवाम का। सर आवाम का फ्यूल नहीं, ऑफिसर ने एक बंदे को घर छोड़ के गाड़ी मैं अपने इस्तेमाल में तो नहीं करनी, अच्छा उनको घर पे भी छोड़ने जाना है। अलाउ गाड़ी है, पे। रिटर्न अलाउ है। उनकी प्राइवेट गाड़ी नहीं है। नहीं नहीं 19 गेल का जो बंदा है ना उसे पिक ड्रॉप रिटर्न अलाउ है, ठीक है उसके इसी गाड़ी में देना है। तो उसके बाद गाड़ी दफ्तर खड़ी है, सुबह जाके ड्राइवर ने आना है, उसे घर से पिक करना है। आप ड्राइवर हैं, हाँ जी, उसे पिक करना है, उसे छोड़ देना है। आप पिक करते हो, जाहिर बात है मैं, आप पिक करते हाँ जी, हो। लेकिन ये लम्हा है नहीं सर नहीं, वैसे ज्यादती नहीं है आवाम के साथ। अच्छा अकमल साहब, अकमल साहब मेरा नाम नहीं भट्टी है। नहीं भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 6:30-7 बजे से छोड़ के अफ्तारी करके अगर वापस जा रहा है, इस दौरान कोई 10 तो नहीं बजे? सर सवाल ये है, ऑफिस कॉपर रोड है, एम ए मालम रोड पे गाड़ी यहाँ पर क्या कर GR 1 में या 2 में उन्हें 1 में छोड़ा है, ठीक है। कितने बजे छोड़ा? देखो आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे, आधा घंटा नहीं हुआ उन्हें छोड़े हुए, नहीं मैं अच्छा मुझे- आधा घंटा भी नहीं हुआ। जाहिर बात है हमने कहीं से अफ्तारी करनी है। आपने उनको उनके घर पे छोड़ा? हाँ जी, वापस अफ्तारी करके ऑफिस जेल रोड पे? हाँ जी, जेल रोड पे छोड़ा? जेल रोड पे छोड़ा ना? ये रोड ही कह लें। जेल रोड के बाद आप इधर क्या लेने आए? सर इधर गुजर रहे हैं ना, अफ्तारी तो करनी है, आपने अफ्तारी करवाई तो नहीं मुझे? तो अफ्तारी उनके साथ नहीं अफ्तारी तो की? करनी है ना, घर छोड़ने की अफ्तारी नहीं की? उन्हें नहीं करवाई मुझे, मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा डॉक्टर साहब ने अफ्तारी नहीं करवाई? उन्हें कहा है कि मैंने कहा था छोड़े भी तो बात कर। होए अफ्तारी नहीं करवाई उन्होंने? हाँ जी सारा दिन साथ रहे हैं उनके यहाँ, अफ्तारी भी नहीं सर करवाई? क्या कह सकते हैं? गाड़ी प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है लेकिन ये लम्हा नहीं सर प्राइवेट नहीं, मैं एक बात तो कह ये रहा गाड़ियाँ जो प्राइवेट तौर इस्तेमाल होती हैं ये गलत है ना? हूँ सर, बिल्कुल गलत है। जो होती हैं जो ये रूटीन भी हो रही है, ये नहीं हो रही ये नहीं हो रही सर। आप आए हैं ना, ड्यूटी क्या टाइमिंग है? हमारी हाँ जी, हमारी तो 24 घंटे ड्यूटी। ये 24 घंटे हर घर में सड़क पे तो नहीं रहना आप? हमारी ड्यूटी 24 घंटे है भाईजान। सर फिर मुलाजिम की ड्यूटी 24 हमारी घंटे। तो 24 घंटे ड्यूटी है। अंकल जी हो गया आपका? मैं तो सरकारी ड्यूटी की बात कर रहा हूँ भाईजान, बस फिर यही समझ लें। हम तो सरकारी ड्यूटी की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये गाड़ी का नंबर दिखा दें जी, X683756 इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है। और अकमल साहब हमारे भाई हैं, अकमल साहब लम्हा फिक्री है, सरकारी गाड़ी है और प्राइवेट तौर पर। ये बॉक्स किस चीज़ का पड़ा हुआ है? सर ये कोई टावल है, कोई पॉलिश है, मैं वो भी दिखा दूँ। नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है जनाब, मैंने क्या करना है आपसे? नहीं सर जी मैं तो बस वैसे ही, मैं वैसे ही जनाब। और बॉक्स पड़ा हुआ है लेकिन ये लम्हा फिक्री है। पेट्रोल महंगा हो गया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं गाड़ियाँ 50% वर्किंग करेंगे। सर 90% सिर्फ और सिर्फ जी 90% गाड़ियाँ खड़ी हो। खड़ी हो गई हैं, इसको भी खड़ी होना चाहिए था ना। सर एम ए मालम रोड पे क्या कर रही है गाड़ी? सवाल ये है, बात ये है कि गुजर सवाल ये है कि इधर क्या कर रही है जनाब? अकमल साहब, सर जी जनाब जी बात सुन लें। अकमल साहब मेरी बात तो सुन लें, अब मेरी बात तो सुन लें, इधर आए ना, मेरी बात सुन लें। अब आप निकल रहे हैं, ये देखें जी निकल गए हैं, ये गलत बात है, गलत चीज़ है और लम्हा फिक्री है कि सरकारी गाड़ी प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है। कॉपर रोड ऑफिस है, एम ए मालम रोड पे, यहाँ पे सारे ब्रांड हैं और यहाँ पर ब्रांड हैं, यहाँ पर लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। और ये भी जो है वो जनाब यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं मगर निकल गए हैं, लेकिन लम्हा फिक्री है। मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। खैरियत से, सेहत अच्छी है आपकी? भैया सलाम तो ले लें यार। जी मैं घर बात कर रहा हूँ। भाई आप साइड पे हो जाए। भाई मैं कह रहा हूँ मैं घर बात कर रहा हूँ, आप साइड। भाई मैं आप कह रहा हूँ मैं घर बात कर रहा हूँ। बाकी फ़र्ज़ होना चाहिए था कम अज़ कम। यार इस्लाम तो भाई आप किस साहब की गाड़ी है? क्या किस साहब की गाड़ी है?
कौन सी? ये वाली गाड़ी, तो भाई ये नहीं है गाड़ी हमारी, नहीं कौन सी हमारी गाड़ी? की ये है। ये वाली? जी। खोलिएगा जरा से। क्या करना है? क्या करना है खोल? आपकी गाड़ी ये, भाई ये है, क्या करनी है वो आपने? गाड़ी आपकी नहीं, नहीं हमारी नहीं है आपकी नहीं है भाई, नहीं है यार। कुछ गाड़ी। जबरदस्ती- हाइपर क्यों, ये भाई साइड पे हो जाए, मैं आपको हाइपर क्यों हो रहे हैं भाईजान? हाइपर क्यों हो रहे हैं भाईजान? जनाब पुलिस डिपार्टमेंट से ना आप भाईजान, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे भाई हैं और वो गाड़ी खड़ी हुई है। आए जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई नीचे की, 1 मिनट नीचे कीजिएगा। आप हमारे प्यारे भाई हैं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं बॉस जी, मैं नैक दे नाल है अच्छा, नाइक के साथ आए हैं। जी। ठीक है। ये भाई, ये उनकी गाड़ी तो नहीं है? उनकी इनकी? बॉस नहीं नहीं, ये पुलिस वाले जो हैं। नहीं इन्हों दी वो वाली गाड़ी ये साथ वाली गाड़ी है। चले जी, कहते हैं जी मेरी ये वाली गाड़ी है। जनाब, जनाब भाईजान, आप कह रहे हैं मेरी ये वाली गाड़ी है, वो भाई कह रहे हैं ये गाड़ी इनकी है ही नहीं है। तो फिर आपकी गाड़ी वो है वो नहीं हमारी गाड़ी भाई हो। किसकी है? भाई ले जाओ, भाईजान? ले जाओ ना भाई, ले जाओ। आवाम की गाड़ी, भाई नहीं कह रहा हमारी यार। आपकी गाड़ी है भाई, आपकी गाड़ी नहीं है। भाईजान किस डिपार्टमेंट की है बता दें, किसके भाई साथ मुझे आए नहीं हैं? पता यार, मेरी नहीं है। मैं सर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं है मेरी गाड़ी भाई, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ नहीं है, किसके साथ आए? किसी के साथ भी नहीं है भाई। मैं घर बात कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ जी, डिस्टर्ब कर रहे आवाम हैं। का पैसा, आवाम का टैक्स, गाड़ियाँ भाई सरकारी, आवाम का प्राइवेट टैक्स में- किस, कौन कह रहा है आवाम का टैक्स है? कौन कह रहा है? आवाम का टैक्स वो भाई जिसकी है उससे जाकर पूछो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपकी गाड़ी नहीं है यार मेरी ये गाड़ी आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट। भाई, नहीं है मेरी गाड़ी भाई, एक दफ़ा कह रहा हूँ आपने कि कहा मेरी ये वाली गाड़ी, यार मेरी नहीं, मेरी गाड़ी आपने नहीं- भाई, वो गाड़ी मेरी नहीं है आपने कहा भाई मेरी यार, मेरी वो गाड़ी नहीं है भाई, नहीं मेरी गाड़ी वो, मैं नहीं आपने कहा मेरी ये गाड़ी। यार जाओ आप। भाईजान, भाईजान, भाईजान देखिए आप हमारे भाई हैं, मेरा आपसे इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई। प्लीज आपकी यार क्यों इस बात को क्यों नहीं, आपने किसने कहा है कि आप ये कैमरा लेकर आ गए ठूस दे मुझे? क्या क्या किसने कहा है आपको? कितने अफसोस की बात, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक एड़ियाँ रगड़ता है, 800 रुपये दिहाड़ी कमाता है। और अयाशियाँ कौन कर रहे हैं? शाही अफसरान जो अवाम के नौकर हैं। समझ रहे हैं भाईजान? आप पूछ रहे हैं कि आप कौन है, किस अफसर को साथ लेके आए हैं? भाई नहीं है गाड़ी, एक दफ़ा मैंने आपको बता आपने दिया। कहा मेरी ये नहीं यार, आपने ये कहा नहीं मेरी ये गाड़ी, आपने नहीं कहा मुझे। वो कहते हैं मैं अपने नाइक के साथ आया, आप कहते हैं मेरी ये गाड़ी। तो मैं उनके साथ गनमैन, हाँ जी, और मैं उनके साथ गनमैन हूँ। किनके साथ गनमैन? इनके साथ गनमैन? आप ये आपके साथ गनमैन है भाई? नहीं भाई मेरे नाल नहीं है तो और उनकी कोई गाड़ी है साथ वाली गाड़ी। ये नहीं पता साथ नहीं है। हाँ चलें, किधर गया भाई? इनके साथ गनमैन है, वो कहते हैं हम इन्हें जानते हैं। भाईजान प्यारे भाई का नाम क्या है? हाइपर नहीं होना, बड़े अच्छे तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका मामला ही नहीं है, आप क्यों इस मामले में पढ़ रहे हैं? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि गाड़ियाँ 50% वर्किंग डे पे काम करेंगी ऑफिस के वक्त, जी ठीक सरकारी है, गाड़ियाँ। जी ठीक है, और सरकारी गाड़ी अभी रात के 9 बज रहे हैं अच्छा और एक जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है। जी हाँ जी, जी ठीक है। यहाँ पे किस काम के लिए है? इसलिए यही बता दें, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है भाई। भाई जब मैं कह रहा हूँ वो मेरी गाड़ी नहीं है, ये आप गलत बात है। नहीं मैं जब कह आप रहा पुलिस में, जी जी मैं पुलिस में हूँ, जी पुलिस में हूँ। आप पंजाब पुलिस के जवान हैं, जी बिल्कुल किस है। थाने में ड्यूटी करते हैं? किस थाने में ड्यूटी करता हूँ? मैं थाने में ड्यूटी नहीं करता, आप किधर करते हैं प्यारे भाई? मैं पुलिस लाइन में करता आपका प्यारे भाई नाम क्या है? हूँ। इखलाक अहमद। इखलाक भाई, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। 1 मिनट ये नीचे कर, क्यों? बाद में मेरी कर। फैमिली इंपॉर्टेंट है कि आप हैं? मेरी फैमिली मुझे इंपॉर्टेंट है कि आप चलें इंपॉर्टेंट? जी, इखलाक साहब हैं जी, पंजाब पुलिस के जवान हैं और ये शाही खटोल जो है, शाही उड़न खटोला जो है इस पे आए हुए थे, NPB 013 और ये गाड़ी है। और इस गाड़ी पर जो है ये साहब आए हुए हैं और रूटर भी लगा हुआ है। और मुझे पहले इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी ये वाली है, ये साथ वाली गाड़ी है। अब इस गाड़ी वाले से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये इनसे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, इनकी गाड़ी साथ वाली है। ये भी दिखा दें अली, ये दिखा दें, ये गाड़ी दिखा दें, NPB 013 और ये गाड़ी है जी, और ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है। अब वल्ला ये किस जो है यानी कि डिपार्टमेंट की है, मगर ये लम्हा फ़िक्री है, सरकारी गाड़ी है
जो कि प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इखलाक साहब जो हैं वो जिस तरीके से, हम तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आपसे मुतालबा है कि इस चीज़ का नोटिस लें। गरीब आदमी जो है वो पिस चुका है, उनसे अफोर्ड नहीं हो रहा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और अयाशियाँ जो हैं वो शाही अफसरान कर रहे हैं और आवाम का पैसा है। भाईजान, आवाम का पैसा, जाहिर सी बात है, आवाम का ही पैसा है ये। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल गलत चीज़ है कि नहीं है? गलत है। भाईजान गलत है कि नहीं है, बताएं। पेट्रोल आप लोग पैसा टैक्स देते हैं और अयाशियाँ जो शाही अफसरान कर रहे हैं, आप नहीं बात कर सकते। चलें जी, खैर ये लम्हा फ़िक्री है। और यहाँ पर एक और भाई हमारा मौजूद है, प्यारा भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने बड़ी दिलेरी का मुजाहिरा किया, यकीन करें आप डरे नहीं हैं। आपने बताया भाई ये भाई की गाड़ी साथ में, राब्ती ज़ात तो डरी थी। बिल्कुल आपने बताया कि भाई ये गाड़ी भाई की साथ में, ऐसा ही है ना, साथ वाली गाड़ी है भाई। आपने मुझे ये आपने बताया ना, वो तो कह रहे थे मेरी ये वाली गाड़ी, नहीं ये उनकी नहीं है, साथ वाली ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे, ये गाड़ी पेट्रोल जो है अवाम का, टैक्स अवाम का, अयाशियाँ शाही अफसरान का, ये आप कुछ नहीं कह सकते जी। गलत गल है कि नहीं? मरियम नवाज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए इस चीज़ का नोटिस लें। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद और लोगों से बात करेंगे और आपको और भी गाड़ियां दिखाएंगे जो कि प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। और इस वक्त रात के पहर जो है एक MM आलम रोड पर जो है मौजूद हैं और यहाँ पर वो गाड़ियाँ जो कि अपने ज़ाती जो है इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है और आवाम के ऊपर जो है सरासर जुल्म है और जुल्म के मुतरादिफ है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? खैरियत से हैं, सेहत अच्छी? अल्लाह का करम दुआ है। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? जी शबीर अहमद। शबीर अहमद। शबीर साहब सेहत अच्छी है आपकी? जी शुक्र। सिगरेट जरा नीचे कर लीजिएगा। अल्लाह पाक का करम। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आप हमारे भाई हैं। थैंक यू सो मच। किस डिपार्टमेंट से? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। तो किस डिपार्टमेंट की गाड़ी? ये डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, हाँ ये उनकी गाड़ी है? जी जी। शॉपिंग करने के लिए आए? हाँ इधर आए हुए हैं। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए? जी जी जी। बच्चों को साथ लेके आए? हाँ वो अकेले ही आए हैं। हाँ जी, शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए। आप प्राइवेट हैं कि सरकारी? नहीं प्राइवेट हूँ। प्राइवेट है। प्राइवेट बंदा सरकारी गाड़ी से? बस शुक्र है अल्लाह का। चलें, अल्लाह की ज़ात बरकत डाले। प्राइवेट भी हैं गाड़ियाँ उनकी। हाँ ये सरकारी गाड़ी पे क्यों आना होगा? ये ड्यूटी पे जो जाते हैं तो ड्यूटी टाइमिंग कितने बजे? वो तो तकरीबन है 5-6 बजे तक, 5 बजे। 4 बजे तक? 4 बजे तक। तो अभी तो मेरा ख्याल है 9 बज रहे हैं। बस वो आ गए हैं, घर आ गए। आ गए हैं हाँ। शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग कर। तो पेट्रोल कभी पूछा नहीं है कि सर जी इसमें जो पेट्रोल है, पेट्रोल तो बड़ा महंगा हो गया? तो सर बस पेट्रोल उनको मिलता है, बस वो चला। हाँ मिलता है। अयाशियाँ जी, बस जी शुक्र। आवाम का ना, शुक्र है अल्लाह का। आवाम का शुक्र अल्लाह का। हाँ शुक्र है अल्लाह का। उनका हम तो पे हैं। कभी अपने इस्तेमाल के लिए भी नहीं लेके गए? नहीं अपने इस्तेमाल नहीं। बच्चों को ले गए सैर के लिए, यहाँ कोई शॉपिंग करवाने? नहीं नहीं। कभी पूछा नहीं सर जी ये पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, ये आपके पैसों का या आवाम का है? एक्चुअली ये मैं तो नहीं कुछ कह सकता, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते, ये उनका पता है। हम तो कितना जुल्म हो रहा है गरीब आदमी? तो मुलाजम है। कितना जुल्म हो रहा है वैसे? अल्लाह पाक बस खैर करे। कितना जुल्म हो रहा है? नहीं मैं नहीं कह सकता, बस ठीक है। नहीं कह सकते। हाँ जी, तो कल भी आए थे या आज ही आए? नहीं आज उसके अलावा भी चले जाते हैं सर का ऑर्डर करते हैं बच्चे को ले आओ स्कूल से? प्राइवेट घर की गाड़ी। वो प्राइवेट, तो इस पे प्राइवेट क्यों नहीं आए? बस आज ऑफिस से सीधे इधर आ गए। ऑफिस किधर है? कसूर है। कसूर से इधर आए हुए हैं? घर उनका इधर है। इधर घर किधर है? घर इधर LDM है। हाँ जी, LDM। ऑफिस कसूर है तो गाड़ी MM आलम रोड पे देगा? इधर को काम होगा उनको, मुझे क्या पता। आप सब कुछ कसूर से गाड़ी इधर क्या लेने आए? कसूर ऑफिस है उनका। ऑफिस तो कसूर का है? कसूर के लिए इस्तेमाल में दी है सरकार ने? कसूर कसूर के आसपास जो इलाके हैं? नहीं, इधर लाहौर रहायश है उनकी। रिहाइश तो इधर है ना, ऑफिस के लिए दी हुई है ना। सरकारी गाड़ी ऑफिस के इस्तेमाल के लिए है ना। हाँ जी। फिर प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कसूर से इधर लाहौर आ गए।
मुझे तो कुछ नहीं पता, ये आप ऐसा है कि मेरा ड्यूटी का मसला है, आप ऐसा प्लीज़ जुल्म है, प्लीज़। जुल्म है जी, जुल्म है। अल्लाह की ज़ात इस मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये हमारा भाई है, इसने सच बताया है, हकीकत बताई है, और इस भाई ने जो है डरा नहीं है, झुका नहीं है, लेकिन इसने बता दिया हमें, हक सच बताया। ऐसे ही है जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी ऐसे ही आप, है भाई। बाकी अल्लाह की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, लेकिन ज़्यादती है बड़ी मेहरबानी। जी। ईद नज़दीक है और पेट्रोल का कीमत जो है वो 55 रुपये बढ़ा दी गई है, और गरीब रो रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी हुक्म जारी किया, और इसके अलावा जो है PM जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी जो है हुक्म जारी किया कि गाड़ियाँ 50% काम करेंगी, और वर्किंग जो कि ऑफिस का टाइम होगा, वर्किंग डे में ऑफिस के टाइम में वो गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, उसके अलावा वो गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होंगी। मगर इन लोगों ने जो है, इन शाही अफसरान ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी जो हुक्म है वो भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया। ये एक और गाड़ी है, हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? और जनाब इधर तो आए हैं, ये गाड़ी का नंबर दिखाएं। ये गाड़ी है जी GBG 025। और सर जी मुझे नीचे दे रहे हैं आप, जनाब मुझे नीचे देंगे आप? सर जी एक मिनट बात तो सुन लें, मेरी बात सुन लें ना। और जनाब मेरी, और मुझे नीचे दे रहे, और जनाब मुझे नीचे दे रहे हैं आप गाड़ी के, और सर जी मुझे नीचे दे रहे हैं। मेरी एक साइड, मेरी बात सुन लें ना, आप मुझे नीचे दे रहे हैं गाड़ी की, ये देख। और जनाब आप मुझे गाड़ी के नीचे दे रहे हैं। नहीं मुझे ये बताइए, इधर आए ना, इधर आए, बात सुने, इधर आए। GBG 025 निकल गए हैं, निकल गए हैं। सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और ये लम्हा फिक्री है कि गरीब आदमी जो है वो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करता है। ये दिखाएं, इस मेरे भाई के हालात दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सरकारी गाड़ी वाला निकल गया है, आप सारा दिन क्या करते हैं बताएं मुझे? काम फूड परेशानी होती है? होती है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत हुआ है, परेशानी है कि नहीं है? होती है, हाँ? बहुत होती है ना। तो ये जो शाही अफसरान को गाड़ियाँ जो मिली हुई हैं, तो आप देखें कि एक गाड़ी के साथ 10-10 गाड़ियां जा रही हैं, और रूट लगा हुआ है, हमें दलील कर रहे हैं, रोके हुआ है, रास्ता आधा घंटा रोका हुआ, कस्टमर आगे से ऑर्डर कैंसिल कर। प्राइवेट तौर पर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? क्या कर सकते हैं? तो ये लम्हा फिक्री है कि नहीं है? ये देखें ना, आप क्या कर सकते हैं? ये गाड़ी जो है, अभी आपने देखा है कि किस तरीके से मुझे गाड़ी के नीचे रोनता हुआ निकला यहाँ से, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया उसने, और निकल गया यहाँ से, राह फरार इख्तियार किया उसने। गाड़ी का नंबर आपने देखा है, सरकारी गाड़ी थी, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है। MM आलम रोड पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है आपको पता है कि गाड़ियाँ क्यों आती हैं, ईद के दिन शॉपिंग के लिए आती हैं, और यहाँ पर खड़ी हुई थी। जैसे ही बात करने की कोशिश की है तो जनाब यहाँ से निकल गए हैं, फरार हो गए हैं। लम्हा फिक्री है। मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें। गरीब आदमी सारा दिन तपती धूप में जो है वो मेहनत मुशक्क़त करता है, और उसके बाद 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, और उसके बाद उन्हीं पैसों में से फ्यूल डलवाता है, और उसके बाद उसकी दुहाइयाँ रोता है। फिर जो पेट्रोल डलवाता है उसमें से भी टैक्स पे करता है। इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ गया गरीब आदमी के ऊपर। एक ईद नज़दीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, और दूसरी तरफ आपने खुद कहा हुआ है कि गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल होंगी। कुछ आपने ये भी कहा है कि गाड़ियाँ जो हैं वो घरों पर लोग बैठ के अपने घरों पर काम करेंगे, जो कि ज़रूरत जिनको ज़्यादा है वही गाड़ियाँ फील्ड में काम करेंगी, और वो भी 50% गाड़ियाँ। मगर यहाँ पर जो है अभी भी सरकारी गाड़ियों का जो है प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लम्हा फिक्री है, ये लम्हा फिक्री है। इस पर जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि नोटिस ले। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि गाड़ियाँ 50% काम करेंगी, और उनको पता है कि अवाम इस वक्त किस मुश्किलात से गुजर रही है, मगर आज भी शाही अफसरान की अय्याशियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, और आज भी गाड़ियों का प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी गाड़ियाँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ने डिपार्टमेंट के लिए दी हुई हैं शाही अफसरान को। मगर लम्हा फिक्रिया
इसी उम्मीद के साथ कि सीएम पंजाब इसके ऊपर नोटिस लेंगी और हम ऐसी गाड़ियों का ताक़ुब जो है वो जारी रखेंगे। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।